नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फरवरी मार्च 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही बजट 2026-27 पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के मसौदे को भी स्वीकृति दी गई। सरकार ने किसानों को होली से पहले बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी और अंतर की राशि एक मुश्त किसानों के खातों में डाली जाएगी। राज्य में 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है, जो देश में सबसे अधिक है। अब तक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है और इस साल के बाद ये राशि बढ़कर करीब 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के सष्टम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने फरवरी मार्च 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण और बजट वर्ष 2026-27 के विनियोग विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा निर्णय किसानों के हित में लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ के सष्टम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्यौहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की फीस में की गई बढ़ोतरी के